यरूशलेम का बादशाह बाल्डविन एक जंगजू तबीयत का मालिक इंसान था। वो दिन रात सुल्तान नूरुद्दीन की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत को अपने लिए खतरनाक ख्याल करता था, लिहाजा किसी न किसी तरह से वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने से चूकता न था। यूरोप से आने वाले सलीबी जब मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होते तो ये उनकी खूब मदद करता। इसके अलावा दूसरे दहशतगर्दों और फसाद बर्पा करने वाले नसरानियों की सरगर्मियों में भी उनकी खूब मदद और एआनत करता था। चूंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसकी आए दिन की साजिशों से तंग आ चुका था, लिहाजा उसने फैसला किया कि जलेश के मुकाम पर जो बाल्डविन के कहने पर सलीबियों का लश्कर जमा हो रहा है उस पर जरब लगाए। ये मकाम बाल्डविन की हुदूद के अंदर था, लिहाजा सुल्तान नूरुद्दीन अपने लश्कर के साथ चंद मील दूर तक बाल्डविन की सल्तनत में आगे बढ़ता चला गया और जलेश के मकाम पर जमा होने वाले सलीबियों से जब टकराया तो सलीबियों के उस लश्कर में उस वक्त बाल्डविन के लश्करियों की भी खासी बड़ी तादाद थी। सुल्तान और उसके लश्करी जो जुल्म को महताब राहों के गुबार को कहकशां, संग और बुझे हुए शोलों को बर्क के कोंदों, जर्रे को दश्ते बेकनार, शबनम को बहरे लामहदूद और रेगजारों को गुलिस्तानों में तब्दील करने का हुनर जानते थे, उन्होंने दुश्मन के उस लश्कर की ज्यादा तादाद की कोई परवाह न की। मुसलमानों ने देखा कि जो लश्कर उनके मुकाबिल के मुकाम पर था वो कम अज कम सुल्तान के लश्कर से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन सुल्तान उस लश्कर से टकरा गया। जलेश के मुकाम पर बाल्डविन के लश्करियों और दूसरे सलीबी कारिंदों ने एक तरह सुल्तान और उसके लश्करियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान एक बुलंद टीले पर चढ़ गया। सुल्तान के कहने पर उसके लश्करियों ने इस कदर खौफनाक अंदाज में तीरंदाजी की कि दुश्मन ने महसूस किया जैसे बर्क तपा की लहरों ने उन्हें अपना हदफ और निशाना बना लिया हो। लिहाजा शोहरत और अजमत के पिंदार के मुतलाशी सलीबियों, गुलबदनों की अंजुमनें और लाला रुखों की महफिलें बर्पा करने वाले उन नसरानी लश्करियों के पास सुल्तान के सामने से भाग जाने के अलावा कोई चाराकार न रहा। जलीश के मुकाम पर दुश्मन पर शदीद जरब लगाने के बाद सुल्तान दमिश्क की तरफ चला गया, जबकि सैदा के नवाह में सलीबियों को मार भगाने के बाद शेरको और मुजद्दुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ दमिश्क का रुख कर गए थे। मरसीना और मिशाल दोनों हवेली के पहलू में जो फलदार पौधों के दरख्त थे उनको पानी दे रही थीं कि जमारा तेज तेज चलती उनके पास आई। मरसीना की तरफ देखते हुए कहने लगी, मरसीना मेरी बहन, थोड़ी देर के लिए पौधों को पानी देना तर्क करो तो चलते हैं। मैं और अबीरा भी तुम दोनों के साथ मिलकर फिर पौधों को पानी देते हैं। मरसीना और मिशाल के हाथों में जो पानी देने वाले बर्तन थे वो उन्होंने जमीन पर रख दिए। कुछ देर वो सवालिया से अंदाज में जमारा की तरफ देखती रहीं, फिर धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करते हुए मरसीना ने पूछ लिया, जमारा मेरी बहन, खैरियत तो है? जमारा मुस्कुरा दी और कहने लगी, सब खैरियत है, तुम मेरे साथ आओ। दोनों उसके पीछे हो ली। जमारा उन्हें नए बनने वाले उस मकान में ले गई जो उसके और शमसुद्दीन के हिस्से में आया था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा वहां उनके ताया समरून के अलावा उनकी खाला अजबल भी बैठी थी। मरसीना, जमारा और मिशाल तीनों आगे बढ़कर उनके सामने बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर मरसीना और मिशाल की तरफ देखते हुए समरून कह रहा था, मरसीना और मिशाल मेरी दोनों बेटियों, तुम दोनों मुझे ऐसे ही अजीज और मोहतरम हो जैसे जमारा। बेटी, चंद दिन पहले एक इंतहाई नाजुक मौजू पर हमसे अमीर मुजद्दुद्दीन की वालिदा अब्दा ने गुफ्तगू की थी। तब से अजीब तरह की सोचों में उलझ चुका हूँ। मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। जहाँ तक मरसीना का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है जिसे जिंदगी के साथी के तौर पर अमीर मुजद्दुद्दीन नसीब हुआ। देखो बच्चियों, मिशाल की वजह से इस हवेली में अब एक नया मौजू उठा है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मेरी बच्चियों, मैं तुम पर यह वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम लोग जुल्म जबरूद की लहरों के मारे हुए थे। इन लोगों ने हमें शराबों की धूल, हसरतों के मुंतशिर जहन पर खूनी दस्तकों का खौफ और सिसकते मादूम होते लम्हों से निकालकर आसूदगी और खुशगवारी, चाहतों की सदाकत और मुकद्दर की लामहदूद शादाबियों से हमकिनार किया। मेरी दोनों बच्चियों, इनके साथ रिश्ता तय होने और इनसे तारुफ होने से पहले हम लोग आंखों से गिरता अश्क थे। इन्होंने हमें खुशहाली के नगर का बासी बना दिया। हम लोग जीस्त की शाखों का खुश्क होता पत्ता थे। ये लोग हमें बहारों पर आए गुलिस्तान में ले आए। मेरी बच्चियों, ये बड़े अजीम लोग हैं। इन्होंने हमें गम की नेहा गहराइयों और गए दिनों के पुराने अलमियों से निकालकर खुशियों और आसूदगियों के ढांचे और मुकद्दर की खुशबख्ती की पहनाइयों से हमकिनार किया है। इनके हम पर ये एहसानात ऐसे हैं कि अगर हम एक गुलाम की हैसियत से सारी उम्र भी इनकी खिदमत करते रहें तो इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। मरसीना मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ तू मुजद्दुद्दीन के साथ बेहद खुश और आसूदा है। मुजद्दुद्दीन के साथ तेरी मोहब्बत लामहदूद है। मुजद्दुद्दीन भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। अब मेरी बच्ची, जो इस हवेली में मिशाल का मामला उठा है तो इस सिलसिले में हम सब ने मशवरा किया था। मशवरा करने के बाद अब्दा चली गई
मैं नहीं जानता उसने तुम दोनों के साथ क्या फैसला किया है, ना ही हम में से किसी को इस मौजू पर मजीद बात करने और इसका फैसला जानने की हिम्मत और जुर्रत हुई। आज मैंने कुछ सोच कर तुम दोनों बहनों को बुलाया है। इस वक्त जमारा भी यहीं है, मेरी प्यारी बेटी अबीरा भी बैठी है, तुम्हारी खाला अजबल भी है। देखो मेरी बच्चियों, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे इस घर का माहौल खराब हो जाए और इस हवेली में चारसू फैली मोहब्बतें और चाहते नहुसत का शिकार हो जाएं। मरसीना मेरी बेटी, इस मौके पर मैं खुसूसियत से तुमसे ये कहूंगा कि मिशाल के मामले में इंतहा पसंद ना हो जाना। मेरी बेटी, ऐसा ना हो कि सीधे रास्ते से भटककर हम सब भूल भुलैयों की तरफ जाने वाली पगडंडियों में खो जाएं। यहाँ तक कहने के बाद समरून जब रुका तो उसकी तरफ देखते हुए मरसीना कह रही थी, बाबा मैं आपकी गुफ्तगू का मतलब और मुद्दा समझ रही हूँ। बाप के मरने के बाद आप ही मेरे बाप हैं, मिशाल के भी निगहबान हैं और निगरान आप ही हैं। बाबा मैं जानती हूँ आप ये कहना चाहते हैं कि मिशाल के मामले में मैं अमीर मुजद्दीन से किसी किस्म की बहस या हुज्जतबाजी ना करूँ, मिशाल को अमीर की जिंदगी का साथी बनाने में जिद और हठधर्मी से काम ना लूं। बाबा आप मुतमईन रहें, पहले मैंने अम्मा से बात की थी कि वो खुद अमीर से बात करें, लेकिन अब अम्मा ने जो हम दोनों के सामने फैसला दिया है वो ये है कि मैं खुद इस मौजू पर अमीर से बात करूंगी। अगर अमीर ने मिशाल को अपनी जिंदगी का साथी बनाने पर खुशी से आमादगी का इजहार कर दिया तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अम्मा ने भी ये कहा है कि अगर इस सिलसिले में अमीर ने पसोपेश की तो फिर इस मौजू पर अम्मा खुद उनसे बात करेंगी। बाबा आप मुतमईन रहें, इस सिलसिले में मैं ऐसे मौके कभी नहीं आने दूंगी कि हमारे घर का माहौल खराब हो जाए। मरसीना जब तक बोलती रही सब खामोश रहे। मिशाल बेचारी की उस मौके पर गर्दन झुकी हुई थी, परेशान और फिक्रमंद थी। मरसीना जब चुप हुई तो उसने अपनी गर्दन सीधी की और समरून की तरफ देखते हुए वो कह रही थी, खालू इस गुफ्तगू का बायस मेरी जात है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों की अजियत और तकलीफ का बायस नहीं बनूंगी, लेकिन इस मौके पर मेरी भी एक गुजारिश है। मैं अपने दिल की बात खोलकर अपनी बहन से कह चुकी हूँ। अगर अमीर मुझे अपनाने पर आमादा हो जाते हैं तो मैं समझूंगी कि ये मेरी खुशकिस्मती है। अगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब सब लोगों से मेरी इल्तमास है कि मुझे कहीं और शादी करने पर मजबूर न किया जाए और मुझे इस हवेली में पड़ा रहने की इजाजत दे दीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन यहीं मुजर्रद हैसियत में गुजारना ज्यादा पसंद करूंगी। समरून ने एक शफकत भरी निगाह मिशाल पर डाली, फिर वो बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत में उसे मुखातिब करते हुए कह रहा था, मिशाल मेरी बेटी, जिंदगी खुदावंद कुद्दूस की एक नेमत उज़्मा है। देख बच्ची, जिंदगी के सफाए करतास पर कभी सुख कभी राहत की तहरीर रकम होती रहती हैं, क्योंकि जिंदगी गूनागूं जहते रखती है। कभी ये शेरो अदब का गुलिस्तान है, कभी वसल का शबिस्तान, कहीं ये हिजर के गमों का तूफान है, कहीं ये दाग और इज़्तराब, कहीं सोचों के बेदर्द आंगन और कहीं जुल्मतों की अंधेर नगरी जैसी भी है। जिंदगी कहीं खुशबू का पैकर, जावेदानी शबाब और आबशारों के तराफों से भी ज्यादा पुरकशिश है। बेटी, हर लड़की को रस्म दुनिया की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। आंखों पर पट्टी बांधकर, होंठों को सी कर भी माँ बाप के आंगन की दहलीज को छोड़ना होता है, वरना रस्मों के ठेकेदार अजदहे की जुबान खोलकर ऐसी बातें करते हैं कि पुरअमन खामोशी में अजियत का कोहराम बपा हो जाता है। बेटे, शादी के बगैर मर्द और औरत दोनों की जिंदगी बंजर जमीन, जहन्नुम की मजबूर तन्हाइयों और मातम सराय से भी बदतर होकर रह जाती है। लिहाजा मैं तुम्हें किसी भी सूरत मशवरा नहीं दूंगा कि मुजर्रद जिंदगी बसर करो। बेटी, जिस तरह मरसीना और जमारा का घर आबाद हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह तुम भी अपने घर में अपने शौहर के साथ खुशो-खुर्म रहो। समरून जब खामोश हुआ तो इस बार मिशाल की बजाय मरसीना बोल उठी, बाबा आप फिक्रमंद ना हो, हम सब की कोशिश होगी कि मिशाल मुजर्रद और तन्हा जिंदगी बसर न करे। बाबा आप जानते हैं कि मुझे इससे किस कदर मोहब्बत और प्यार है, मैं इसे दुख और तकलीफ में नहीं देख सकती। अजबल अब तक खामोश रहते हुए सब कुछ सुन रही थी। बारी बारी बेचारी परेशानी के आलम में कभी मिशाल कभी मरसीना की तरफ देख रही थी। इस मौके पर वो भी बोल उठी, मरसीना मेरी बेटी, तुम ठीक कहती हो। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का मकाम यह है कि तुम और जमारा दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश रहो। ऐसी खुशी हम मिशाल के दामन में भी देखना चाहते हैं। इसकी दिल की कैफियत का कब का इल्म हो चुका है। अगर अमीर मुजद्दीन इसे अपना लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम सब की खुशकिस्मती के साथ साथ मिशाल की भी खुशकिस्मती है। इस तरह हम सब एक ही इहाते में इत्तेफाक और प्यार से इकट्ठे रह सकते हैं। और अगर तुम्हारे और अब्दा के कहने के बावजूद अमीर मुजद्दीन मिशाल को अपनाने की हामी नहीं भरता तो फिर बेटी, ना मुजद्दीन को मजबूर किया जाए ना मिशाल को। मुजद्दीन तुम्हारे साथ खुशगवार जिंदगी बसर करता रहे और मिशाल अगर बगैर शादी के यहाँ रहना चाहे, हमें छोड़कर ना जाना चाहे तो इसको भी इजाजत होगी। ये अपनी खुशी से जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। इस मौके पर मरसीना अपनी जगह उठ खड़ी हुई, मिशाल का हाथ पकड़कर उसको भी उठा लिया। फिर समरून और अजबल को मुखातिब करते हुए वो कह रही थी, आप दोनों बिल्कुल बेफिक्र रहें।
मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि हमारी वजह से घर का माहौल खराब नहीं होगा। अगर आप बुरा ना माने तब हम दोनों जाएं। हम बाग के पौधों को पानी दे रही थीं। इस पर जमारा और अबीरा भी उठ खड़ी हुई और कहने लगी, चलो चारों मिलकर बाग के पौधों को पानी देती हैं। जब सर हिलाते हुए समरून ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी तब वो चारों बाहर निकली और भाग भाग कर वो चारों बाग के पौधों को पानी दे रही थी। हालात और वक्त की सितम ज़रीफी के शेजर, मारम, सैदा और जलेश की मुहिम्मात से फारिग होने के बाद जब सुल्तान दमिश्क में दाखिल हुआ तो एक बार फिर बीमार पड़ गया। रफ्ता रफ्ता मरज ने इस कदर जोर पकड़ना शुरू किया कि सुल्तान चलने फिरने से भी कासिर हो गया। नकाहत कमजोरी इस कदर शदीद हो गई कि सुल्तान पर बार बार गशी के दौरे पड़ने लगे थे। पेट खराब होने के बायस कोई ग़िज़ा भी हजम नहीं होती थी और सुल्तान की ज़ाहिरी हालत को देखकर हर कोई यही अंदाजा लगाने लगा था कि मुसलमानों का सुल्तान अब कुछ दिनों का मेहमान है। इस मायूस कुन हालत में सुल्तान ने अपने सारे सालारों को और उमरा को अपने पास तलब किया। जब सब लोग आ गए तब एक अफसरदा सी निगाह सुल्तान ने सब पर डाली, फिर नहीफ सी आवाज दी। उन्हें मुखातिब करते हुए सुल्तान कह रहा था, अजीज़ान दैरीना, अगर मैं अपनी बीमारी और अलालत को देखता हूँ तो मेरा अंदाजा है कि इस बीमारी से शायद मैं जांबर ना हो सकूं। मैंने तुम लोगों को अपने पास इसलिए बुलाया है कि मैं तुम लोगों से गुफ्तगू करके अपनी आखिरी वसीयत करूं। जो वसीयत मैं करूं तुम मेरे बाद इस पर अमल करोगे तो याद रखना, बाहमी खूनरेजी और चपकलश से बचे रहोगे, और अगर इससे रूगर्दानी करोगे तो फिर मसाइब व आलाम का शिकार हो जाओगे। अपनी गुज़श्ता अलालत के दौरान मैंने अपने भाई नुसरतुद्दीन को अपनी जगह मुकर्रर किया था और तुम लोगों को वसीयत की थी कि मेरे बाद उसके हाथ पर बैअत कर लेना, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि अपनी गुज़श्ता बीमारी के दौरान नुसरतुद्दीन के सिलसिले में मुझसे गलती हुई थी। वो इस मनसब के काबिल और लायक ही नहीं जिसके लिए मैंने उसका नाम तजवीज़ किया था। मेरी चंद रोज़ा बीमारी के दौरान ही वो बुरी तरह मुजद्ददीन से उलझ पड़ा। हालांकि मुजद्ददीन किलेदार था, मैं किले के अंदर मौजूद था। किलेदार मुकर्रर करना अपनी हिफाजत का सामान करना था, लेकिन उसकी इजाज़त के बगैर नुसरतुद्दीन ने किले के मुहाफिजों को तब्दील कर दिया। इस तब्दीली पर मुजद्ददीन से उलझा भी। मेरी जिंदगी में उसकी ये हालत है तो मेरे बाद न जाने वो इससे भी किस कदर हौलनाक गैर जिम्मेदारियों का मुजाहरा करेगा। इस बिना पर मैं अपनी पहली वसीयत को वापस लेता हूँ। मेरे अजीज रफीको, जिंदगी खुदावंद कुद्दूस की तरफ से मुस्तआर है। एक रोज सब ने यहाँ से कूच कर जाना है, लेकिन एक हुक्मरान को सिर्फ ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जो मौजों में तहलील, शफक रंगों जैसी आसाइशों भरी जिंदगी बसर कर रहे हों। उसे अपने मातहत उन लोगों की तरफ भी तवज्जो देना होती है जो खिज़ां के शफाफ आसमान तले बरहुनर अशजार और सुनसान उदास राहों जैसी जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें उन लोगों का भी खैरखा और पासबान होना चाहिए जो खिज़ां रुतों के खुश्क पत्तों के ढेर जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर होते हैं। मेरे साथियों, एक हुक्मरान को रज़्म बज़्म ही में मुअज़्ज़म नहीं होना चाहिए। उसे अखलाक और पाकीज़गी में जमाल खैर का मादन और यगाना आफाक भी होना चाहिए। अच्छे हुक्मरान को सिर्फ मालो दौलत ही को अपना शौक का किबला नहीं बना के रखना चाहिए। खुदावंद कुद्दूस के सामने सर झुकाते हुए सब्र और रजा का भी आदी होना चाहिए। उसे हर खास व आम के लिए ईमानुन नफ्स, खुश अखलाक, मिलनसार और मुस्तकीम मिजाज साथी होना चाहिए। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि नुसरतुद्दीन इन औसाफ से आरी है। जहाँ तक मेरे छोटे भाई कुतुबुद्दीन का ताल्लुक है तो वो वक्त के एहतसाब को सामने रखते हुए बेखुदी और बेदारी, संगरेजों और खजीने जवाहिर, कबीर इबलीसी और नेकी के नामूस में इम्तियाज करने वाला है। वो वफा परस्तों, खैर के मोतियों और माजी की अजमत और सतवत का पासबान और मुहाफिज बनने की सलाहियत भी रखता है। इसी बिना पर मैं अपनी पहली वसीयत जो मैंने नुसरतुद्दीन के हक में की थी मनसूख करते हुए तुम लोगों से ये अहद लेना चाहता हूँ कि मेरे बाद अब तुम लोग नुसरतुद्दीन की बजाय मेरे दूसरे भाई कुतुबुद्दीन के हाथ पर बैअत करोगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे कामों को वतन दीन की फलाह के लिए आगे बढ़ाता रहेगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जब खामोश हुआ तब मुजद्दुद्दीन ने उसे मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, आपकी हर बात, आपका हर फैसला हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। इस मौके पर अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। बड़ी शफकत से उसने मुजद्दुद्दीन अबू बकर बिन अद्दाया को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, इब्न अद्दाया, मुझसे कुछ कहने के लिए तुम्हें इजाजत तलब करने की तो जरूरत नहीं है। तुम्हारी और शेरकोह की मेरे यहाँ वो इज्जत, वो मकाम है कि तुम जब और जिस वक्त चाहो मेरे सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हो। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर मुजद्दुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर वो सुल्तान की तरफ देखते हुए कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, हम इस वक्त दमिश्क में बैठे हुए हैं, जबकि नुसरतुद्दीन हलब में मौजूद है और हलब में एक खासा बड़ा लश्कर भी है जो उसके तहत काम कर रहा है।
اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہران شہر میں اس کے بہت سے ہم نوا ہیں جنہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتے ہوئے نئی وصیت قطب الدین کے حق میں کرتے ہیں تو ایک بار اس کا شدید رد عمل ضرور ہوگا۔ آپ نصرت الدین کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہے، لیکن میں اور نصرت الدین بھی ایک عرصے سے ملتے جلتے رہے ہیں، میں بھی ان کے مزاج سے خاصا واقف ہوں۔ سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ ایک انتقام لینے والا مزاج رکھتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب اسے یہ خبر ہوگی کہ اس کے حق میں آپ نے جو وصیت کی تھی وہ منسوخ کر دی ہے تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نئی وصیت کو عام کرنے سے پہلے ہمیں اس کی ممکنہ بغاوت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسباب کی تکمیل بھی کرنا چاہیے۔ جب تک مجد الدین بولتا رہا، سلطان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجد الدین جب خاموش ہوا تو سلطان نے اسد الدین شیرکوہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شیرکوہ، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ شیرکوہ نے مسکراتے ہوئے پہلے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، جو کچھ میرے عزیز مجد الدین نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ نصرت الدین واقعی منتقم المزاج شخص ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر برہمی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر اس کے کسی کام پر تنقید کی جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کے خلاف سخت اور گھناؤنے قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا مجد الدین کی طرح میں بھی ان خدشات کا اظہار کروں گا کہ جب نئی وصیت کا اسے علم ہوگا تو وہ بغاوت اور سرکشی ضرور کھڑی کرے گا۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر باری باری مجد الدین اور شیرکوہ کی طرف دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم دونوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وصیت بدلنے کے بعد رد عمل کا اظہار نصرت الدین کرے گا، اس سے نمٹنے کے لیے ہم کوئی صلاحیت نہیں رکھتے؟ سلطان نور الدین کے ان الفاظ پر مجد الدین تڑپ کر بول اٹھا، سلطان محترم، یہ بات نہیں، نہ ہی میرے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ جو وصیت آپ کر رہے ہیں ہم اس سے پوری طرح متفق ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وصیت کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نصرت الدین کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ سلطان نے پھر کچھ سوچا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر یہ بات ہے تو پہلی وصیت کو منسوخ کر کے دوسری وصیت کی عام منادی کرا دو۔ میں شیرکوہ اور مجد الدین تم دونوں کے ذمے یہ کام لگاتا ہوں کہ اگر نصرت الدین رد عمل کے طور پر سرکشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے کچل کے رکھ دو۔ اگر میرے اس جہان سے گزر جانے کے بعد وہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے تب بھی میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین کا ساتھ دینا، نصرت الدین کو ہر صورت میں خواہ اس پر جبر کیوں نہ کرنا پڑے، قطب الدین کا مطیع اور فرما بردار رکھنا، اور اگر خدا نے مجھے میری اس علالت سے صحت دی تو میں رونما ہونے والے حالات سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ حالات کی ستم ظریفی کے یہاں سلطان نور الدین زنگی کے سارے سالاروں اور امراء نے سلطان کے خلاف اس کے بھائی نصرت الدین سے ساز باز کرنی شروع کر دی۔ دمشق کے ان امراء میں دمشق کا قلعہ دار عزیز الدین، دمشق کا اہم شخص امین الدین بن ابو القاسم، سعد الدین عثمان اور حجب محمد بن جعفری نمایاں تھے۔ یہ لوگ درپردہ اور خفیہ قطب الدین کی بجائے نصرت الدین کے حق میں کام کر رہے تھے۔ سلطان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد جب سارے سالار اٹھ کر چلے گئے تب دمشق کے ان سرکردہ لوگوں نے ایک قاصد کو حلب کی طرف بھجوایا اور صورتحال سے نصرت الدین کو آگاہ کر دیا۔ اسے ترغیب دی کہ سلطان نور الدین کچھ دن کا مہمان ہے، لہٰذا وہ اس کے بعد اس کا وارث بننے کا اہتمام کرے۔ جو پیغام دمشق کے ان لوگوں نے نصرت الدین کی طرف بھجوایا تھا، خوش قسمتی سے وہ پیغام حلب ہی ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو سلطان کے خیرخواہ اور فرما بردار تھے۔ انہوں نے قاصد کی تلاشی لی اور جو پیغام سرداروں نے نصرت الدین کے پاس بھجوایا تھا وہ اس سے برآمد کرنے کے بعد دمشق میں سلطان کے پاس بھجوا دیا۔ یہ صورتحال جان کر سلطان کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، تاہم اس نے شیرکوہ، مجد الدین اور شیرکوہ کے بھائی نجم الدین ایوب کو ان سازشی عناصر کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سلطان کے اس حکم پر فوری کارروائی کی گئی۔ ان سازشی امراء میں سے سعد الدین عثمان تو کہیں بھاگ کر چھپ گیا، باقی سازشی امراء کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ لوگ سلطان کے سامنے پیش ہوئے اور سلطان نے ان سے باز پرس کی تب ان لوگوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ساتھ ہی انتہائی انکساری سے انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان کے اس جرم کو معاف کر دیا جائے اور یہ کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ سلطان انتہا درجے کا رحم دل شخص تھا، کسی پر جبر و ظلم کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا، لہٰذا اس نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان امراء کو معاف کر دیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کے جو پیغام ان امراء نے حلب کی طرف روانہ کیا تھا اس کا علم حلب میں نصرت الدین کو بھی ہو گیا، لہٰذا اس نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ لشکر اس کے زیر کمان حلب میں تھا، کچھ اس کے خیرخواہ ہران شہر میں تھے، سب کو ملا کر اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا
اور اس لشکر کو لے کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔